I thought one time, music program you will sit there, like statue you will stand there. हमारा सब वीडियो खराब Good evening everyone. We got so much late, but we are enjoying as the time passes tonight. We are enjoying. Still there are so many programs left here. So keep patient and stay here, enjoy our program, and also keep in mind that we have to do a lot in our life. Without education, we can't nurture ourselves. Without education, we can't develop ourselves. If we have lots of money, a Godrej of money, a billions of money, but if you don't have education, you can't do anything in this world. But you might have seen in your society, there were so many people who had money, who had power, but if any other person who hasn't money, but if he has education, he can do many things more what a richest person can do. So this world exists on the basis of education. So we must take care of these all things, that education nurtures our society emotionally, educationally, and socially. These whole things are very much required for us. So I would like to request you all that our school is going to start our new session from 1st of April 2023, and that is really going to be in different manner, in dynamic manner, what it was not earlier, because I have told you earlier that we are going to implement NCF 2022 for the foundation lesson stage. So it's very much compulsory for us that our students should get education in proper manner. What the demand of the society is, what the demand of the world is right now. So admission is going on. Those who are willing to just take their children for enrollment. So before 1st of April, you can come here with your children and you can enroll your child and you can provide your child a better education, a quality education that is meant for today, and that is the need of this era, as I have told you earlier. So I hope that you will enjoy. So be ready. Another program is about to start here. So जहाँ तक कि मैंने पहले भी कहा कि NCF 2022, ये NCF 2022 है क्या? गवर्नमेंट अगर कोई भी न्यू पॉलिसी लाती है, गवर्नमेंट अगर कोई भी एजुकेशन न्यू पॉलिसी लाती है, शिक्षा नीति लाती है, उसके साथ साथ एक NCF बनाती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इससे पहले NCF 2005 था और अभी NCF 2022 है। इसमें बहुत सारी चीजें चेंजिंग की गई है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, काफी लाभदायक है, काफी मुफीद है। इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल से जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उनका क्लास 1 से क्लास 3 तक के बच्चे जो भी होंगे, चाहे नर्सरी से 3 तक के स्टूडेंट, सब पे वो लागू होगा। और उसमें पढ़ाने का अंदाज टीचर का वो डिफरेंट होगा, जो पहले नहीं था और अब होगा। एग्जाम लेने का अंदाज बदलेगा। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर दे दिए और बच्चे ने हाफ एन आवर में, आधे घंटे में, 1 घंटे में क्वेश्चन का आंसर लिख लिए, दैट्स इट, और उसी में हम पास और फेल करते थे। लेकिन अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। इस पर मैं अपने टीचर्स का ट्रेनिंग दूंगा एंड मैं बताते चलूं कि बहुत ही इंथुजियास्टिक मैनर में 1 अप्रैल से अपना न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और अभी जरूरी है, नीड है अभी का, कि अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें,
क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए अभी आपको इस रीजन में अल्फैज मॉडल एकेडमी जैसा कोई स्कूल, जैसा कि डॉक्टर अमानुल्लाह सर ने, एक बार मैं चाहूँगा कि उनके लिए जोरदार ताली, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं बता नहीं सकता कि बड़े बड़े लोग अभी भी लगे हुए हैं कि मुझे CBSE का एफिलिएशन मिल जाए, लेकिन अल्लाह का साथ और डॉक्टर अमानुल्लाह सर का काफ़ी एफर्ट रहा कि उन्होंने कभी नो नहीं कहा। मैंने कहा कि सर यहाँ इतना एक्सपेंस होगा, उन्होंने नो नहीं कहा। और अल्टीमेटली वो क्यों कहे, वो चाहते थे कई मदरसा ओपन करते थे, कई और मदरसे वो ओपन करते, और पहले उनका प्लानिंग भी था शायद। मदरसा बहुत है लेकिन स्कूल की कमी है। क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाएगा? जब तक आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ना हो तब तक आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते। और CBSE ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको न चाह करके भी आपको क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा अपने स्टूडेंट को। तो बताइए, अपने इस सोसाइटी में एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल आ चुका है और यहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो रहा है, तो बच्चों को अभी से आप रेडी करें, इनरोल कराएं बच्चों को। और 5 ईयर में आप देखेंगे, 5 सालों में आप देखेंगे कि आपके बच्चे में क्या चेंजिंग आई है। रियली कह रहा हूँ, गेम चेंजर है। आप दिल्ली को भूल जाइएगा, मैं कह रहा हूँ, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, दिल्ली हो, UP हो और इंडिया का कोई भी स्टेट हो, CBSE एजुकेशन जहाँ होता है वहाँ से और अपने स्टूडेंट से एक बार मुकाबला जरूर करा दीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि अपने रीजन में जो स्कूल चल रहा है अल्फैज मॉडल एकेडमी, वो वहाँ के स्टूडेंट में क्या चेंजिंग है और बाहर में क्या है। बाहर में जाने से ये होगा कि बच्चे न्यू कपड़ा पहनने शुरू कर देंगे, तेरे को मेरे को ये हो जाएगा जरूर, तेरे को तू क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब सारी बातें तेरे को मेरे को मोबाइल होगा और वीडियोज होंगे, उनका स्टाइल चेंज हो जाएगा। लेकिन एजुकेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और जो बाहर गए हैं, जो दिल्ली गए हैं, जो अदर स्टेट गए हैं स्टडी करने के लिए, आप उनसे पूछिए कि जो टॉपिक आपके स्कूल में टीचिंग की जाती है, डिफरेंट टीचर टीच करते हैं, वो सेम टॉपिक आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी टीच किया जाता है। जो आपका NCERT क्लास 9 में है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सेम सिलेबस है, इसलिए जामिया में भी सेम सिलेबस है। तो कोई ये नहीं है कि आप जामिया में जाकर के इसी चीज को आप लें। आप यहाँ कम एक्सपेंसेस में आपके यहाँ रहने से काफी बेनिफिट होगा आपके सोसाइटी को। एक तो आप खुद का एजुकेशन ले लेंगे और आपको देख करके आपके सोसाइटी के भी लोग चेंज होंगे। जब आप ही गायब हो जाए, आज यहाँ डॉक्टर अमानुल्लाह सर नहीं होते तो अल्फैज मॉडल एकेडमी शायद नहीं होता। अब वो सऊदी अरबिया में या दिल्ली में कहीं बड़ा सा स्कूल वो एस्टेब्लिश कर लेते तो वहाँ के लोग फायदा उठाते हैं, वो आसपास के लोगों को तो फायदा नहीं होता। बसपतिया, बागवान और जो रीजन के लोग हैं उन लोगों को तो बेनिफिट नहीं होता। तो इसीलिए मेन मकसद ये है कि अपने एरिया में एक चेंजिंग आए, पॉजिटिव चेंजिंग आए। और चेंजिंग आने के लिए इसीलिए अभी बच्चों का इनरोलमेंट अभी से अगर हो जाता है बहुत आसानी हो जाएगी। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास 4 में, क्लास 5 में एडमिशन लेते हैं, उनको टीचिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि उनका इंग्लिश बहुत वीक है, उनको समझाने में काफी प्रॉब्लम होता है। टीचर टीचिंग करते हैं, ओनली कहता है यस सर नो सर, यस सर नो सर। कोई भी टॉपिक टीचिंग हो रहा है वो कहते हैं यस सर नो सर। ये 3-4 मंथ तक चलता है और टीचर्स भी माइंड मेकअप करके चलते हैं कि 3-4 मंथ तक ये यस नो करेंगे और ग्रेजुअली वो गेन करता है। तो ये ऐसा अगर वो क्लास नर्सरी से उनका एडमिशन हो जाए तो 4-5 ईयर में वो बहुत काफी चीजें गेन कर चुके होंगे। तो हम लोगों का एक मिशन मोड में प्लानिंग है, अभी एडमिशन स्टार्ट है। जो भी चाहें अपने बच्चों को नर्सरी से, अभी हम लोग यहाँ JKG कहते हैं, आप अपने बच्चों को एनरोल करवाएं और आप लोग थोड़ा दुआ करें। इंशाअल्लाह कुछ दिनों या कुछ महीनों के
अपने स्कूल को अल्फाइज मॉडल एकेडमी को +2 का भी दर्जा मिल जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से इंटर करके बच्चे पास होंगे और यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट नीट के लिए वो अप्लाई करेंगे और AIEEE के लिए JEE के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और शायद बहुत सारे लोग इनके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे होंगे, इनको समझने की जरूरत है। इसलिए अपने बच्चों को जरूर इनरोल करा दें, लेट न करें। अगर जो चाह भी रहे हैं कि मैं इनरोल करवाऊंगा, उनका एडमिशन करवाऊंगा, अगर 2 महीने के बाद करवाऊंगा तो उसको आप अभी करवा दीजिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि 2 महीने के अंदर में जो टीचिंग होगी वो तो नहीं छूटेगा, कम से कम आपका जो स्टूडेंट है वो बैठने के लिए इन्वायरमेंट को समझेगा। मैंने फरवरी में भी एडमिशन लिया, जनवरी में भी कुछ न्यू एडमिशन लिया, इसलिए कि वो आए और क्लास में बैठे, इन्वायरमेंट को समझें, माहौल को समझें। जब 1 से 2 महीना उनको माहौल को समझने में लग जाएगा तो 1 अप्रैल से जो न्यू सेशन चलेगा तो उसमें डायरेक्ट वो मेन स्ट्रीम आ जाएगा। तो टोटल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये साइकोलॉजी बेस्ड है। आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते हो, उनको थोड़ा माइंड को रेडी करना पड़ता है, स्टूडेंट्स के माइंड को रेडी करना पड़ता है कि भाई आपको पढ़ना है, और वो तब वो स्टडी करते हैं। आप उनको जबरदस्ती कहें तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि कहावत है कि अगर घोड़े को प्यास नहीं लगी है तो जबरदस्ती उनको कितना भी तालाब के पास लेके जाएं और उनको घोड़े से मार मार के कहें कि आप पानी पियो तो पानी नहीं पिएगा जब तक कि उनको प्यास ना हो। तो उनको प्यास होना जरूरी है। इसलिए टीचर्स का काम होता है कि बच्चों के अंदर में एजुकेशन का प्यास जगाना। जब बच्चों के अंदर में एजुकेशन का प्यास जगता है तब वो चाहता है कि मैं स्टडी करूं। मैं बच्चों को बार बार क्यों कहूं कि आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो? मैं ऐसा क्यों ना अपने स्टूडेंट को बना दूं कि वो जहां भी जाए वो खुद पढ़े? क्यों टीचर बार बार कहेंगे कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्टडी करो? ऐसा नहीं करने का है। आप स्टूडेंट के माइंड को ऐसा चेंज कर दीजिए कि स्टूडेंट घर पे जाए, रोड पे जाए, हर एजुकेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे, तो उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। इसमें आप लोग कोऑपरेट करें। जब तक पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक कोई नहीं कर सकते। ये कोई एक आदमी का काम नहीं है। आप उधर घर से कोऑपरेट कीजिए और यहाँ भी हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं, जो भी होमवर्क देते हैं आप घर में चेक कीजिए, और घर में जब आप चेक करेंगे तो मुझे कंप्लेन करेंगे कि सर होमवर्क नहीं मिला। तो आप कंप्लेन करेंगे तभी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो आप भी रिस्पॉन्सिबल उधर से बने और इधर से भी हम लोग काम करेंगे। दोनों के मिलने से और बीच में स्टूडेंट हो तो मजा आएगा और चेंजिंग आएगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। Now, so for the further speech, I would like to invite Mr. Amirul Hoda sir, who is teaching currently in Banat, Mahad Hafsa Raji Allah in Banat. So I would like to invite Mr. Amirul Hoda sir, please be here. Just Amirul Hoda sir is getting ready to interact with us. Thank you. How are you guys? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम। मोहतरम हज़रात, अभी आप बच्चों के प्रोग्राम में मौजूद हो रहे थे। बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम चल रहा था। अभी प्रिंसिपल साहब क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे थे। आप अपने आंखों से देख रहे थे कि क्वालिटी एजुकेशन का क्या असर है। मैंने 3 दौर को देखा टापू के अंदर। 1965 ईस्वी में इस्लामिया हाई स्कूल कायम हुआ था। 1975 तक वो इदारा चला। इमरजेंसी में वो इदारा बंद हो गया। वहाँ कुछ हद तक क्वालिटी एजुकेशन थी और बाद में 1997 ईस्वी में पोज गाँव में मिली बोर्ड अकेडमी के नाम से एक इदारा खुला, जिसमें मैं भी 10 साल का काम किया।
वहाँ भी क्वालिटी एजुकेशन देखा गया। लेकिन अभी टापू के अंदर अल्फाज मॉडल एकेडमी जो काम कर रहा है, गुज़िश्ता दिनों ऐसा काम नहीं देखा गया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ही गांव में, हमारे ही बस्ती में, हमारे ही इलाके में, इस टापू एरिया में इतना अच्छा इदारा कायम हो चुका है कि हम उसकी तारीफ अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है। और मैं मौलाना डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हम तमाम लोगों को उनका एहसानमंद होना चाहिए कि इस तरह का इदारा उन्होंने कायम किया, और इस तरह की तालीम जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, अपने बच्चों को दूर दूर तक ले जाते ऐसी तालीम के लिए, लेकिन आपके घर में ये तालीम आपको मिल रही है बहुत ही सस्ते कीमत पर, बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम खर्च पर। आप इसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसको आप जिस तरह से इतनी अच्छी तालीम को आप समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारे बेशपत साहब भी आपसे अपील कर रहे थे कि आप बच्चे को दें। मैं तो कह रहा हूँ कि ये चंदा करने की जरूरत नहीं बच्चों की, बल्कि हर गार्जियन को सोचना चाहिए कि इस तरह का एजुकेशन, इस तरह की तालीम यहाँ हो रही है तो हम हर घर से बच्चा दें यहाँ, और इस तरह की तालीम हासिल करके हम अपने बच्चों को और ऊपर ले जाएं, आला तालीम की तरफ ले जाएं। और आपको ये सुनकर, ये देखकर, ये जानकर बड़ी खुशी होनी चाहिए कि यहाँ इंटर लेवल तक की क्वालिफिकेशन मिल चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे स्कूलों को हम लोगों ने देखा कि एक लंबे वक्त तक उनको इंतजार करना पड़ता है एफिलिएशन लेने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा और डॉक्टर साहब की मेहनत और लगन इस काम को बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही करीब मुद्दत में इस काम को उन्होंने अंजाम दिया है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसलिए मैं गार्जियन हजरात से अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ एडमिशन कराएं और अच्छी तालीम दिलाएं, ताकि आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर एंड सो ऑन, और अलग अलग शोबे में जाकर के, डिपार्टमेंट में जाकर के अपने किरदार को निभाएं और आपके इलाके का नाम रोशन करें, इस जिले का नाम रोशन करें, इस स्टेट का नाम रोशन करें, इस मुल्क का नाम रोशन करें, और जो है हर तरह से वो कामयाबी के मराहिल को तय करते हुए बहुत ऊंचाई तक पहुँचे। और फिर मैं और एक अपील करता हूँ हमारे डॉक्टर साहब से कि एक चीज़ की और ज़रूरत है, और वो ये है कि नीट के लिए, जेईई के लिए इस तरह का इंतज़ाम कर दें, कंपटीशन फेस करने के लिए एक कोचिंग सेंटर का इंतज़ाम कर दें, ताकि हमारे बच्चे जो यहाँ से ISC, ICOM या जो भी इस तरह से जाएगा इंटर पास करके निकलें, उस कोचिंग के ज़रिए से वो किसी भी अच्छे इदारे में आगे जाकर के वो कामयाबी हासिल कर सके, वो पढ़ सके। इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आइंदा आप इसका ख्याल रखें और इसको ज़रूर करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको इस मैदान में कामयाबी अदा करे। और इस तरह से जो है ये एक निराला हमारे लिए स्कूल है टापू के अंदर, आप इसको हर तरह से मदद करें, अपने माल से, अपने पैसे से, अपने मशवरे से, अपने बच्चे से, हर तरह से इसकी मदद की ज़रूरत है। और हम लोग सारे मिलकर मदद करेंगे। ये इदारा और फैलेगा, फूलेगा, दिन दूनी रात दूनी तरक्की करेगा। अल्लाह ताला इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाए, हम लोग उसको अपने आंखों से उसको देख पाएँ। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को, डॉक्टर साहब की कोशिशों को, इलाके वाले की कोशिशों को कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you, sir. After this, here will drama based on importance of education. Hope you will enjoy. Dear audience, मैं बता दूँ अभी हमने सुना ड्रामा के लिए कि ड्रामा है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आज के दौर में हम देख रहे हैं हम अपने बच्चों को तालीम से भूलते हैं,
जब वो 10 से 12 साल होते हैं तो उसे मुझे जात में सभी लग गया, पैसे की लालच में भेज देते हैं। ये हर कोई ऐसा करता है, बट यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं एजुकेशन और पैसे के बीच की कहानी को। क्या हम एजुकेशन देने के बाद पैसा नहीं कमा सकते हैं? क्या हम महाशय या बड़े बड़े मुद्दे पर पहुँच नहीं सकते हैं? जैसे कि आज लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है बट उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और पढ़े लिखे के पास पैसे नहीं है। इसी के बारे में अभी हम लोग ये ड्रामा देखेंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं ड्रामा में। सर ये वाला डेस्क सर पीछे में रखा था सर अबू मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल पहुँचते हैं तो असेंबली में प्रिंसिपल पास होगा कि 3 मिनट से अंदर स्कूल में करना मिलता है। आज की स्कूल में करना मिला, आज की हम 10 बजे रहूँगा, मुझे आपको बाजार से सामान लाना होगा, कल से चले जाना स्कूल। ठीक है पूजा, मैं आज बाजार से सामान लेकर आऊँगा। अबू मेरे स्कूल में मेरी गैरहाजिरी हो गई थी, किताबों के आसपास की तस्वीर सुनने से मालूम रहा आज किसी आदमी मुझे स्कूल को पहुंचाता है। भैया भैया मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी पढ़ने की किताबें लूंगा, कितना पढ़ना होगा ना पढ़ने में। तुमने सुना नहीं कि जानवरों के लिए चारे बोले का इंतजाम करना होगा, ऐसे करेगा ना स्कूल। अबू इस तरह से मेरा नया बहुत हो रहा है, क्लास में चल रहे हैं, क्लास में देखिए चौधरी साहब मैं क्या सुन रहा हूँ? आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मुझे देखिए मेरे 10 लड़के हैं, इनमें से 2 जयपुर जाते हैं, 2 दिल्ली जाते हैं, 3 कश्मीर जाते हैं, बाकी सब पड़ोस से मुल्क नेपाल जाते हैं। महीना खत्म होती है तो 50,000 हाँ स्कूल भेज देता हूँ मैं, वहाँ पर जेब से फीस कम होती है। मैं भी अपने बच्चों को स्कूल भेज देता हूँ, सारे पैसे कहाँ से आते हैं? सही कहा आपने, महीना खत्म होते ही फीस की मांग रहती है और उस मुद्दे का दूसरे बच्चे भी स्कूल जाने के लिए जिद करते हैं। चौधरी साहब मेरी राय माने तो आप अपने बच्चों को घर में
हाँ चौधरी भाई, मैंने भी ऐसा ही किया। मेरा बेटा हरियाणा के लिए 20,000 अगर स्कूल में एडमिशन करा दिया तो बताना। सही कहा आपने। नहीं मेरा बुझान, आप मेरे बुझान से ना रोके, घर के काम में तालीम पूरी कर लेंगे। और हमने सुना है, देखा है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं करने की मदद है ना। इसे सुना नहीं के बाप में भगवान के नाश हुआ नहीं। हमारे पास में रहने वाले लोग होना चाहिए। हम जगह जगह ऐसे हैं वो पढ़े लिखे ना नहीं। आपकी जगह से बनवाना चाहते हैं, ना फरमानी करके नहीं। अरे चोरी भाई किधर है? हाँ भाई आ रहे हैं, बोलिए। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? भाई आप लोग की बात सुन मैं ऐसे एक जिम्मेदार नहीं होने की जरूरत है। बच्चों को तो आवाज़ करें, उन्हें स्कूल भेजे, मकाती भेजे, मदारिस भेजे, ताकि आने वाली जिंदगी में आप याद नहीं करें। जानवर को नहीं बड़ा करना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई लोग नहीं होगा। और इंसान को मोहब्बत की तरह पैदा किया गया है। हम अपने शादी की बात नहीं कर सकते। चौधरी आपने आपका सुना किया और लोग जाहिर रह जाए। अगर मेरी बात बच्ची को इसको जाने अपने बच्चों को तालीम स्कूल नहीं भेजते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकते हैं और आपके घर कभी पूरी आ सकते हैं। अच्छा ये है क्या? अरे चौधरी ये मैं क्या सुना? दिल्ली पंजाब कश्मीर मजदूर के हासियत से भेजकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद न करें, उनसे तालीम का हक न छीने। वो लोग जो जाहिर औलाद के पैसे से ऐश करना चाहते हैं उनसे आप मुतासिर न हो। मुझे देखिए, मैंने गुर्बत में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल की, मेहनत की, मुसलसल तालीम के लिए वसाइल फराहम करता रहा और आज मैं इस मकाम पर हूँ कि 14 अंचल मेरे जिम्मे हैं। दरिया मास का मसला भी अच्छी तरह हल है और लोगों की खिदमत करके एक पाइदार शहरी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा ये है क्या डीएम साहब? आप पूछिएगा। अब आपने तो मेरे आगे बोल दी। अब मुझे ये सब हुआ कि तारे में एक तरक्की का जिना है। आज से मैं अपने बच्चों को इस सितारे के लिए कभी नहीं रोकूंगा और खुद दोबारा के अपने बच्चों के तारे पर खर्च करूंगा। जाओ बेटा जाओ, पढ़ो, मेहनत करो और अपना मकाम खुद बड़ा करो। ठीक है चौधरी जी, देरी सही लेकिन अब आप समझ गए हैं। और एक बात और आप सुन लीजिए, अभी आपको जो शॉर्ट ड्रामा दिखा इसमें एक और मैसेज है। ये भारत सरकार की तरफ से भी है और कुछ दिन पहले तो लोग भारत सरकार की तरफ से चलाई भी गई थी कि जो एजुकेशन पेरेंट्स एजुकेशन अपने स्कूल बच्चे को नहीं देते हैं उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। तो इससे हम ये कहेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को पहले आप अपने बच्चों को स्कूल एजुकेशन के लिए अवश्य भेजें। So, after this, I would like to call Mursaleen. Please be here and sing a song. Mr. Mursaleen. And after this, Nasra sir, please be ready for rap song. And we are so engaged to listening rap song. That's why you have to ready. After Mursaleen, here will be our most respected Nasra for the night. So be patient, everyone. Hello, dear audience. I'm happy to see you that you are giving us
before the kingdom. I can feel the fade away, so we get to the bottom, say, you're taking me away, don't touch me down, if you